जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली और उमर अब्दुल्ला की शपथ के साथ ही मोदी का चुनावी जुमला एक बार फिर से ढेर हो गया। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी घूम घूम करके एक ही बात कहते थे कि इस इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट 4 जून है। 4 जून के बाद आपको कहीं पर इंडिया गठबंधन नजर नहीं आएगा। लेकिन आज न केवल उमर अब्दुल्ला की शपथ हुई बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जम्मू कश्मीर पहला एक ऐसा राज्य था वो, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश है, वो ऐसा बनकर के उभरा है जहां पर पहले मुख्यमंत्री की शपथ हुई है। कल बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ होगी हरियाणा के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आज शपथ हुई तो वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम साथी मौजूद थे। तमाम पार्टियों के नेता इंडिया गठबंधन के मौजूद थे। तो पहली बात तो यह हुई आज जम्मू कश्मीर के अंदर कि मोदी जी के एक्सपायरी डेट वाले जुमले की आज इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के अंदर हवा निकाल दी। दूसरी बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी करारी चोट नरेंद्र मोदी को दी जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा किस तरीके से अखिलेश यादव बार बार अवधेश प्रसाद सिंह पासी को दिखा दिखा करके मोदी को चिढ़ाने का काम करते हैं कि देखो अयोध्या में बीजेपी हार गई है और अवधेश प्रसाद सिंह पासी जीत करके आए हैं। और आज यही काम उमर अब्दुल्ला ने किया जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू रीजन जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है और जम्मू रीजन के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को चुनाव हराने का काम करने वाले सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी सीएम बनाने का काम किया है। सोचिए कितना बड़ा फैसला है ये। और बार बार बीजेपी को यह बात चुभती रहेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बन रही है उस सरकार के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही आपको दिखाई देगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर दोनों के नेताओं का प्रतिनिधित्व भी दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में आज जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली और उसके बाद में उनके कैबिनेट ने शपथ ली तो उसमें एक नाम ऐसा भी निकल करके सामने आया जिसको देख करके सब चौंक गए। वो नाम था सतीश शर्मा का। सतीश शर्मा जो कि निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत करके आए, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उनको अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल किया है और आज उन्होंने शपथ ली। और न केवल वहां पर शपथ ली बल्कि शपथ लेने के बाद में सतीश शर्मा ने जय माता दी भी बोला। अब सोचिए कि देश की संसद में जब असदुद्दीन ओवैसी अल्लाहू अकबर बोलते हैं तो कैसे भाजपाई खेमे के अंदर नारेबाजी होने लगती है। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर में शपथ हो रही थी और उसके बाद में बड़ी विनम्रता के साथ में सतीश शर्मा ने जय माता दी बोला तो एक भी मुस्लिम विधायक ने वहां पर विरोध नहीं किया। एक भी मुस्लिम सिंगल विधायक ने विरोध नहीं किया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में एक ऐसी नई सुबह की शुरुआत हो रही है जो अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जम्मू कश्मीर के अंदर आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन दो बड़ी घटनाएं आज हुई हैं। उमर अब्दुल्ला जरूर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि हमारा इस सरकार को बाहर से समर्थन रहेगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सरकार जब एनसी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे सरकार बनाने के लिए, हमने वहां पर सरकार बनाने का भी काम किया, लेकिन मंत्रिमंडल में हम तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक नरेंद्र मोदी यहां पर जम्मू कश्मीर को कम से कम स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं दे देते। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार चुनाव के अंदर इस बात को दोहराते रहे कि स्टेटहुड का दर्जा अगर कोई देगा तो वो
केंद्र की सरकार देगी, राज्य की सरकार से यह नहीं हो सकता है। तो आज सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए यह खड़ी हो गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी सिंगल धड़ा ऐसा नहीं है जो स्टेट हुड की मांग नहीं कर रहा हो, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग नहीं कर रहा हो। एक भी धड़ा ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी जेकेएनसी वो भी स्टेटहुड चाहती है, कांग्रेस भी स्टेटहुड चाहती है, पीडीपी भी स्टेटहुड चाहती है, निर्दलीय विधायक भी स्टेटहुड चाहते हैं और बीजेपी तो खुद इसका वादा कर ही रही थी। मोदी, अमित शाह, तमाम नेता वादा कर रहे थे। तो बताइए फिर आप देर किस बात की है? आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए। जब वहां की जनता ने वहां के मुख्यमंत्री को चुनने का काम किया है, वहां के जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया है, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, तो अब गेंद मोदी जी के पाले में है। और अब सीधे तौर पर संसद का जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है कि कैसे वो इस बात को संभालेंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को पुरजोर तरीके से रखेगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। 370 पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मामला अभी थोड़ा साइडलाइन है, लेकिन स्टेटहुड पर सारी पार्टियां सीधे आगे बढ़ रही हैं और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए। और आज नरेंद्र मोदी के सामने यही एक बड़ी चुनौती हो गई है। और अखिलेश यादव खास तौर पर, तस्वीरें कुछ आप देखिए, अखिलेश यादव आज पहुंचे। अखिलेश यादव का ना कोई वहां पर विधायक है, लेकिन अखिलेश यादव ने जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया है, अखिलेश यादव ने मोदी और योगी की जोड़ी को धराशायी करके नंबर 1 की पार्टी बनने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। तब से अखिलेश यादव की एक अपनी अलग पहचान बनी है और इस बात को हर कोई जानता है। अखिलेश यादव भी पहुंचे, समाजवादी पार्टी के कई और नेता पहुंचे और उसके साथ साथ बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज वहां पर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। अपने वोट की ताकत से न्याय व लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया और भविष्य की शुभकामनाएं। इंडिया गठबंधन की सरकार आवाम के लंबित अधिकारों को वापस दिलाने के साथ साथ अपने सभी वादों और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से काम करेगी। तो प्रियंका गांधी यहां पर ये कह रही है कि बहुत बहुत बधाई हो, और ये बधाई जो है वो किसी को चुभ रही है। हालांकि बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला को बधाई देने का काम किया, लेकिन बधाई के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ चाह रहा है और उसमें कम से कम सबसे पहली चीज वो स्टेटहुड है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी स्टेटहुड दे पाएंगे? क्योंकि उनके सामने कोई ऐसी लाचारगी नहीं है जिसकी वजह से वो ये कहें कि वो स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। लिया भी उन्हीं की सरकार के द्वारा था, तो कम से कम दिया भी उन्हीं की सरकार के द्वारा जाना चाहिए, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तभी ये संभव हो पाएगा क्या? बड़ा सवाल ये भी है। मैं मोदी जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं जिसमें वो एक्सपायरी डेट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 4 जून को इस इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट है, ये 4 जून के बाद में इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। वो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कर रहे थे। वो वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊं उससे पहले कौन कौन सा नेता आज पहुंचा वो जरा तस्वीर आप देखिए। एक एक करके कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला का हाथ पकड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और उसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, उमर अब्दुल्ला के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही है। ये तस्वीर बड़ी चर्चा में है। आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला यहां पर बैठे हुए हैं और बड़ी चर्चा में है कि किस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन वो बैठ करके देख रहा है। और उसके साथ साथ ये आप देखिए, अखिलेश यादव पहुंचे थे और अखिलेश यादव के साथ में डीएमके की किनी मोजी हैं, फारूक अब्दुल्ला है और सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला। ये कल की तस्वीरें हैं जिसमें एक और तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और डीएमके के डी राजा, प्रकाश करात और उमर अब्दुल्ला साहब।
तो ये तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन एक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आप सुनिए, जो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कर रहे थे, जो एक्सपायरी डेट बता रहे थे, आज बीजेपी पूरी तरीके से अलग थलग हो चुकी है। उनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गया, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है और संतुष्टीकरण कौन कर रहा है। बीजेपी और एनडीए को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। चार जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमति का कुनबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। साथियों, इस बार का चुनाव संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण के बीच हो रहा है। बीजेपी एनडीए का पूरा प्रयास अपनी मेहनत से देशवासियों को संतुष्ट करने का है। मोदी जी के इस बयान से साफ है कि मोदी जी ने जो बात कही थी वो बात आज पूरी तरीके से झूठी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कम से कम आज भी साथ है और ये बात सही है कि उस वक्त में भी स्टेट में ये कहा गया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और ये हुआ भी कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, पीडीपी अलग लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ी। लेकिन आज सब साथ में है। कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है, पीडीपी ने भी अपना समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी भी उमर अब्दुल्ला की सरकार को अपना समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी का वहां पर खाता खुला है। महराज मलिक डोडा से चुनाव जीत करके आए हैं। आम आदमी पार्टी का 5वें राज्य के अंदर एक विधायक जीत करके आया है। अब देखिए, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। 2019 के बाद से इस राज्य में बड़े दुख आए, लेकिन आज कम से कम एक बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और नीचे खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और अब उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पर मरहम होगा। इंडिया गठबंधन एक साथ है, अलग अलग होकर भी, और बीजेपी यहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी बनने का ख्वाब देख करके, जम्मू कश्मीर में राज करने का जो ख्वाब देख रही थी वो सिर्फ ख्वाब में रह गया। 2014 में जरूर महबूबा मुफ्ती उनके साथ में गई थी, लेकिन अब की बार उनके साथ में ना कोई आने की कंडीशन में बचा और ना बीजेपी किसी को अपने साथ लाने की कंडीशन में खुद बच पाई। इसके साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना है। लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हम यह सुनिश्चित करेंगे,
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर राज्य का दर्जा बहाल हो। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के तारिक अहमद कर्रा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। तो कांग्रेस यहां पर निशाना साध रही है बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस कह रही है कि देखिए, हम सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप राज्य का दर्जा बहाल करें। और क्या बीजेपी वाकई ऐसा करेगी? क्या नरेंद्र मोदी वाकई ऐसा करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पहली करारी चोट जरूर मार दी है। और अब मोदी जी कल क्या संदेश देते हैं? कल बीजेपी का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, और क्या मोदी जी बड़ा दिल दिखाएंगे हरियाणा के मंच से, या फिर उसके बाद में संसद का सत्र जब आएगा वहां से क्या वाकई अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड राज्य का दर्जा दिया जाएगा? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।